नेहा को फोन दो। नेहा अभी सो रही है, थोड़ी देर बाद बात कर लेना। तो उठाओ उसे अभी, मुझे अभी बात करनी है उससे। वो अभी नाइट शिफ्ट से आई है, बिल्कुल अभी सोई है, थोड़ी देर सो लेने दो उसे। तुम खुद उसे उठा रही हो या मैं वहां आऊं उसे उठाने? नेहा सुनना, निखिल का कॉल है। हेलो। हाँ बोलो, क्या हुआ? शादी का क्या डिसाइड किया है? निखिल क्या यार, तुम फिर से वही बात लेकर बैठे हो। प्लीज मुझे बहुत नींद आ रही है, सोने दो अब। नाइट शिफ्ट में उस जोशी डॉक्टर के साथ ऐसा क्या काम कर लिया जो तुम थक गई? मतलब? ज्यादा मासूम मत बनो, मुझे सब पता है तुम्हारे दिल में उस जोशी डॉक्टर के लिए क्या है, इसीलिए मुझसे शादी के लिए मना कर रही हो ना? क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ यहाँ एक बात कान खोल के सुन लो, मेरे सिवा मैं तुम्हें किसी और के होने नहीं दूंगा, जान से मार दूंगा, समझी ना? खबरदार निखिल, तुमने अब हद पार कर दिया। तुम ऐसी सारी बातें कर भी कैसे सकते हो? अब मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो तुम, जब तक तुम नौकरी नहीं करते ना, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। गुड बाय। काम डाउन, चिल कर। और तुम मेरे कमरे में क्या कर रही थी? और मेरा फोन क्यों उठाया तूने? मैं तो बस ऐसे ही। एनीवेज, जो तुझे सही लगे वो कर। हेलो। नेहा कहाँ हो तुम? मैं बस अपनी ड्यूटी खत्म करके निकली हूँ। बोलो क्या हुआ? मुझे तुमसे मिलना है। अभी नहीं निखिल, थोड़े टाइम के बाद मिलते हैं। नहीं नेहा, मुझे अभी बात करनी है, प्लीज मना मत करो। अच्छा ठीक है, एक काम करो, घर आ जाओ। नहीं, उस प्रिया के सामने नहीं, तुम सुधीर के घर आओ। ठीक है, मुझे 1 घंटा दो, मैं चेंज करके आती हूँ। ठीक है, जल्दी आना। लो पानी पियो। बंद है। कहाँ चली गई तू? आंटी का कॉल। हेलो आंटी। प्रिया, नेहा कहाँ है? हॉस्पिटल में भी फोन किया था, वो ड्यूटी पर नहीं गई है। आंटी नेहा घर पर नहीं है, और ना ही वो रात को घर पर आई। मैंने भी उसे कॉल्स करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मतलब वो कल से हॉस्पिटल से लौटी ही नहीं? नहीं आंटी, वो घर आई थी और कपड़े चेंज कर 3 बजे के आसपास वो निखिल से मिलने चली गई। निखिल से मिलने गई? अरे देवा, आपकी बेटी कल दोपहर 3 बजे अपने बॉयफ्रेंड निखिल से मिलने गई थी और अभी तक वापस नहीं आई। जी। निखिल का इसके बारे में क्या कहना है? उसका तो फोन बंद है। तो इसका तो एक ही मतलब निकलता है कि दोनों अपनी मर्जी से कहीं चले गए हैं। आपको उनके इस रिश्ते के बारे में कोई एतराज था? इंस्पेक्टर साहब, हमारी बेटी नेहा ऐसा कर ही नहीं सकती। जरूर उस निखिल ने हमारे बेटी के साथ कुछ गलत किया है। वो बहुत ही सनकी आदमी है साहब, वो हमारी बेटी के साथ कुछ कर देगा। सन की? ये आप किस बिना पे कह रही हैं? इंस्पेक्टर साहब, वो 1 नंबर का लोफर इंसान है। जब उसको गुस्सा आता है ना, वहशी बन जाता है। गाली गलौज करना, मारपीट करना आदत है उसकी, और इसकी वजह से उसको आज तक नौकरी नहीं मिली। नेहा के पीछे पड़ गया था कि जल्दी से शादी कर लो। नेहा, मुझे जवाब चाहिए, तुम उससे शादी करोगी या नहीं? और ये बात मैं आई बाबा के सामने पूछ रहा हूँ, क्योंकि मुझे फाइनल जवाब चाहिए। निखिल, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। पर क्यों? ये इन लोगों ने जहर भरा है ना मेरे खिलाफ तुम्हारे दिमाग में, इसीलिए तुम शादी से मना कर रही हो ना? बताओ कौन रोक रहा है तुम्हें? अरे मना कौन कर रहा है बेटा, पर ऐसे कैसे शादी करोगे तुम एक अच्छी सी नौकरी कर लो, सेटल हो जाओ, फिर। नौकरी नौकरी नौकरी? इसने मुझसे प्यार नौकरी देखकर किया था क्या? अरे नौकरी और शादी का क्या लेना देना है?
इतनी सी बात तुम्हारे भेजे में नहीं जा रही क्या? निखिल, तुम मेरे आई बाबा से इस तरीके से बात नहीं कर सकते। तू मुझे तरीका वरीका मत सिखा, समझी ना? छोड़ उसे। निखिल, तुमने मेरे बाबा पे हाथ कैसे उठाया? तो उन्हें क्या जरूरत है अपने बीच में बात करने की? तू याद रख, नेहा की शादी सिर्फ मुझसे होगी, सिर्फ मुझसे। शादी? चल निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। नेहा, मेरे घर से निकल। नेहा। इसके बाद मैंने हमारे एरिया के पुलिस स्टेशन में उसकी कंप्लेंट भी दर्ज की। पुलिस ने उसको पकड़ भी लिया, लेकिन हमारी बेटी ने घरेलू झगड़ा बताकर सारी गड़बड़ कर दी। अच्छा एक बात बताइए, आपकी बेटी एक ही शहर में होते हुए आपसे अलग क्यों रहती है? सर, हमारे घर से उसका हॉस्पिटल दूर पड़ता है और उसकी शिफ्ट भी बदलती रहती है, इसीलिए वो वही पास में रहती है। अपनी दोस्त प्रिया के साथ वो घर शेयर करती है। अच्छा, फैमिली में सिर्फ आप तीनों? हाँ, नेहा हमारी इकलौती बेटी है। ओके, ठीक है। आप अपनी बेटी की सारी डिटेल्स लिखवा दीजिए, उसका फ़ोन नंबर, उसका फोटोग्राफ। स्वाति, इनसे डिटेल ले लो। सर। जाइए प्लीज। शिरके, जरा इस नेहा की फ्रेंड प्रिया से मिलकर आते हैं। सर, नेहा बहुत ही सिंपल और स्वीट लड़की है, हमेशा खुश रहती थी, पर काफ़ी दिनों से वो थोड़ी डिस्टर्ब चल रही थी। उसका बॉयफ्रेंड निखिल उसे शादी के लिए प्रेशराइज कर रहा था। इस निखिल के बारे में और कुछ बता सकती हूँ मैं? मैम, यही कि वो बहुत शॉर्ट टेम्पर और अनप्रेडिक्टेबल है। ये बात तो हमें पता है उसके बारे में, लेकिन नेहा के बारे में कोई और ऐसी बात बताओ जो तुम्हें लगता है कि हमें जानना ज़रूरी है। सर, अभी कुछ दिनों पहले उसके बारे में एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात पता चली थी। क्या? बताओ, शायद उससे कुछ सुराग मिले। सर, नेहा बाइसेक्सुअल है, क्योंकि सर नेहा ने मेरा रेप करने की कोशिश की थी। क्या कर रही है तू? लेटी रहो प्रिया, तुम्हें इतना मजा आएगा ना कि तुम सीधा जन्नत पहुंच जाओगी। मुझे हाथ मत लगा, ये तो तुम्हारे साथ मैं पहले भी कर चुकी हूँ। जब भी तुम सोती हो ना, आज तुम जग गई हो तो जगते जगते मजा ले लो। फौरन निकल मेरे रूम से। पर सुनिए, कर रही है ये तेरे पेरेंट्स को मैं कॉल करूँगी क्या? मतलब नेहा तुम्हारे साथ लगातार रेप करती चली आ रही थी और तुम्हें पता ही नहीं चला? एक्चुअली सर, हम लोग ऑफिस के बाद एक दूसरे को रोज़ छाछ बनाकर पिलाते थे। ये हमारा रोज़ का रूटीन था। हाल फिलहाल में मुझे पता चला था कि वो मेरे छाछ में स्लीपिंग पिल्स मुझे मिलाकर पिला रही है। छाछ पीने के बाद मुझे बेहोशी जैसा फील होता था। जब मैं सो जाती थी तो मेरे बेड पे आकर मेरा रेप करती थी। सर, उसने मेरा विश्वास तोड़ा है। सर, वो दिन जब मैं याद करती हूँ तो मुझे खुद से घिन आती है। नेहा के अलावा तुम्हारा कोई और क्लोज फ्रेंड है या कोई बॉयफ्रेंड है? जी सर, अजय शिंदे। हम लोग कुछ ही महीने पहले मिले हैं। शिंदे मतलब यही नासिक का लोकल है? जी सर। स्वाति, इस अजय शिंदे की डिटेल्स ले लो और उससे जरा पूछताछ करो। सर, सर, ये नेहा बायसेक्सुअल थी, मुझे ये बात हजम नहीं हो रही सर। ये तुम कैसे कह सकते हो? सर, जाहिर सी बात है, प्रिया नेहा की माँ के करीब थी और जब नेहा के बारे में उसे इतनी बड़ी बात पता चली होगी तो प्रिया ने नेहा की आई से कहा होगा सर। पर शिरके, इससे भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये हो सकता है कि नेहा के बाइसेक्सुअल होने की बात इस निखिल को पता चल गई हो, उसे गुस्सा आया हो, या तो उसने इसे मार दिया या कहीं उसे गायब कर दिया। हाँ प्लीज़। सर, ये नेहा का फोटो देखकर मुझे याद आया, ये लड़की कुछ दिन पहले जीटी रोड पर दिखी थी। मैं कल से तुम्हें 10 फोन करा, तुमने एक भी फोन नहीं उठाया, एक भी नहीं उठाया। क्या रे, लड़की के ऊपर हाथ उठा रहा है, शर्म नहीं आती तेरे को? चर्बी चढ़ेगा तेरे को? चल तेरी चर्बी निकालता हूँ, चल। सर रुकिए, इसकी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। मुझे को गुस्सा आ गया था, मैंने इसे धक्का मारा ना, तो वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था और कुछ नहीं। ठीक है, तुम बोल रही है ना, इसके लिए छोड़ देता हूँ। आइंदा तूने ऐसा कुछ किया ना, अंदर डाल दूंगा। सर, मुझे तो तभी लग रहा था वो लड़की झूठ बोल रही है, लेकिन मैं क्या कर सकता था,
वार्निंग देके छोड़ दिया। कब की बात है ये? यही कोई 3-4 दिन पहले की बात है। ठीक है, तुम उस लड़के की आगे की इंक्वायरी निकालो। ओके सर। सर गांगापुर पुलिस स्टेशन में निखिल के खिलाफ एक और कंप्लेंट फाइल हुई है। कंप्लेंट करने वाले का नाम आनंद मोहिते है, जिसके यहाँ निखिल 6 महीने पहले बारटेंडर का जॉब करता था। तेरी कलाबाजी के प्रैक्टिस के लिए बाहर नहीं खुला है। ये जो भी नुकसान हुआ है ना, सब तेरी सैलरी से कटेगा। ले और एक फोड़ा, क्या उखाड़ लेगा बे तू? देख, तेरे ऐसे डेढ़ शान यहाँ बहुत आते हैं, तुझसे भी बड़े बड़े। उन सबको हैंडल करके हम बाहर चलाते हैं। रुक, मुझे अभी सबक सिखा दूँ। हे, मुझे सबक सिखाएगा तू? मुझे ऐसी 50 नौकरियां मैं जूते पे रखता हूं, समझा क्या? सबक सिखा रहा है, चल हट। सर मैंने आनंद मोहिते से बात की, उसका कहना है कि निखिल बड़ा ही बदतमीज किस्म का लड़का है। इस निखिल के बारे में सबकी एक ही राय है कि ये थोड़ा साइको है। सर मैंने अजय शिंदे से बात की है, लेकिन उसको प्रिया ने कभी रेप या रेप अटेम्प्ट के बारे में कुछ नहीं बताया। ये आप क्या कह रही हो मैडम? क्या सचमुच ऐसे हुआ था कि नेहा ने प्रिया का रेप किया था? तो प्रिया ने तुम्हें इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया? नहीं मैडम, कभी कुछ नहीं बताया। स्वाति, इस अजय शिंदे का बैकग्राउंड चेक किया तुमने? हाँ सर, अजय काफ़ी अच्छे फैमिली से हैं। उसके पापा कुछ साल पहले गुजर गए थे और वो अपनी माँ के साथ काफ़ी पॉश इलाके में रहता है। कंस्ट्रक्शन कंपनी में अच्छी खासी जॉब भी करता है। कल दोपहर से लापता इंटर्न डॉक्टर नेहा देशमुख और उसके बॉयफ्रेंड निखिल पाटिल का अब तक कोई पता नहीं चला है। तुमने फ़ोन किया था? सब मैंने ही कॉल किया था। वहाँ से सटने की बदबू आ रही थी, पास जाके देखा तो लाश थी। इधर ही रहो तुम। सर, कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से 3:15 पर नेहा जी का फोन वर्तक नगर में स्विच ऑफ हुआ था। वही उनकी लास्ट लोकेशन थी। और प्रिया ने हमें बताया था कि वो दोनों निखिल के किसी दोस्त के घर पर अक्सर मिलने जाया करते थे। हाँ सर, लेकिन उन्हें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है। और सर, प्रिया की बॉडी को जिन कपड़ों के टुकड़े से बांधा था, सर फॉरेंसिक के हिसाब से वो एक ही कपड़े के टुकड़े थे। और सर, क्राइम सीन पे ना तो हमें कोई मोबाइल फ़ोन मिला और ना ही कोई दुपट्टा। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी तो है कि डॉक्टर नेहा का मर्डर वहाँ जंगल में हुआ या कहीं और? मुझे साहब से बात करनी है, मुझे बात करने दो। चल बात साहब, मुझे आपसे बात करनी है। ए शोर क्या मचा रखा है? क्या है? साहब, मुझे वो नेहा देशमुख है ना, उनके खून के बारे में बात करनी है। ठीक है, अंदर आओ। साहब, वो डॉक्टर नेहा देशमुख का खून किसने और कहाँ किया मुझे पता है। किसने किया है? वो जो निखिल है ना, निखिल पाटिल, वो नेहा जी का बॉयफ्रेंड, उसने मारा। और ये बात तुम्हें कैसे पता है? क्योंकि खुद मैंने मेरे आंखों से देखा है उसे नेहा जी को मारते हुए। उस दिन मैं वर्तक नगर से जा रहा था, तब एक घर से मुझे एक लड़की की चिल्लाने की आवाज आई। जॉब की वजह से तुमने ये सब किया? सिर्फ जॉब की वजह से? तो मैं उधर गया और खिड़की से झांक के देखा। और तुम कौन हो? सर, मेरा नाम मनोहर खरात है, सब मुझे मनिया बुलाते। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि वो डॉक्टर नेहा और निखिल ही थे? क्योंकि मैं डॉक्टर नेहा को अच्छे से जानता हूँ। कुछ दिनों पहले अस्पताल में मेरे रिश्तेदारों का इलाज उन्होंने करवाया था, उनका ख्याल रखा था। और वो जो निखिल है ना, वो अक्सर आया जाया करता था, इसलिए उसे भी जानता हूँ। शिरके, इनकी डिटेल्स ले लो। और तुम्हें वो जगह अच्छी से याद है ना, जहाँ तुमने वो खून होते हुए देखा था? जी सर, अच्छे से पता है। क्या कर रहा है इधर? चल पीछे चल। सर, ये कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं और ये देखिए, शायद ब्लड भी लगा हुआ है। इसे फॉरेंसिक के लिए भेजो। सर ये वही बेडशीट है जिससे नेहा को बांधा गया था। देखिए।
कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है? सर मेरा नाम सुधीर सावंत है, ये घर मेरा ही है। आप चाहे तो मेरी आइडेंटिटी चेक कर सकते हैं, ये देखिए। वो निखिल तेरा ही दोस्त है? जी सर, निखिल मेरा बचपन का दोस्त है। मैं यहाँ नहीं रहता, कभी कभी वीकेंड्स में आ जाता हूँ, इसीलिए मैंने अपनी चाबी उसे दी थी, क्योंकि उसे अपनी गर्लफ्रेंड नेहा के साथ थोड़ा प्राइवेसी चाहिए था इसके लिए। लेकिन जब मैं घर के अंदर आया तो ये सब देखकर मैं खुद ही हैरान हूँ। कहाँ है निखिल? निखिल मुझे पता नहीं सर, 2-3 दिन से बात नहीं हुई। तू बचपन का दोस्त है ना उसका, तुझे पता होगा कहाँ है, उसके अड्डे पता होंगे। सर मुझे सच में नहीं पता। मर्डर हुआ है यहाँ तेरे घर में, नेहा का क्राइम सीन है ये। तू चाहता है तुझे अरेस्ट करके थाने ले जाएं, वहाँ पूछताछ करें? शेखे ये ऐसे नहीं बताएगा, अरेस्ट करो इसे। सर बताता हूँ सर, उसके एक दोस्त की होटल है, वो वहाँ हो सकता है। कौन? रूम सर्विस साहब, पानी लेके आया हूँ। रख दो वहीं पे, मैं ले लूंगा। बाहर रख दिया है सर। साहब मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। झूठ बोल रहा है? तूने सुधीर के घर में नेहा को मारा और उसकी लाश को ले जाकर जंगल में फेंक दिया? साहब मैंने सच में ऐसा कुछ भी नहीं किया है। सच बोल, क्योंकि प्रिया ने हमें बताया है कि नेहा तुझसे मिलने के लिए दोपहर को घर से निकली थी। हाँ साहब, हम मिलने वाले थे, लेकिन फिर नेहा ने मुझको कॉल करके कहा कि वो नहीं आ पाएगी, तो फिर नहीं गया मिलने। सब फिर झूठ। नेहा ने 2 बजे तुझे आखिरी कॉल किया था। हाँ लेकिन वो तो किसी और नंबर से किया था उसने। वो तो हम पता लगा ही लेंगे। ये बता 3 बजे तू कहाँ था? मैं तो जॉब प्लेसमेंट एजेंट को मिलने गया था, वहाँ अपने टर्न का 2 घंटे इंतजार भी किया। आप चाहिए तो वहाँ पता कर सकते। वो तो हम पता करेंगे ही। अगर तेरी एक भी बात झूठी निकली तेरी खाल उधेड़ेंगे। सर निखिल जिस प्लेसमेंट एजेंसी में इंटरव्यू के लिए गया था, मैंने वहाँ इंक्वायरी की है। उनका कहना है कि निखिल वहाँ 5 बजे आया तो था, लेकिन उसने वहाँ 2 से 3 घंटे वेट किया या नहीं, ये बात किसी को नहीं पता। और सर उस दिन निखिल को 2:40 पर पीसीओ से कॉल भी आया था। अब सर ये हो सकता है कि ये कॉल नेहा ने उसे किया, और ये भी हो सकता है कि वो कॉल उसे नेहा ने नहीं किसी और ने किया हो, और ये निखिल हमें बेवकूफ़ बना रहा है। पर वो मनोहर, उसकी बातों पर भी पूरी तरीके से यकीन नहीं किया जा सकता। अब देखो ना कितना बड़ा कोइंसिडेंस है कि ये मनोहर जहां डॉक्टर नेहा का कत्ल हुआ ठीक उसी जगह और उसी समय मौजूद था, और वो उन दोनों को जानता भी था। इस मनोहर की भी डिटेल निकालो। सीसीटीवी है क्या? थोड़ा सा जूम करो। साहब मेरी बात सुनो, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तो उससे प्यार करता था, मैं उसे क्यों मारूंगा? शिरके कर दे, ये सिर्फ तुम लोगों की भाषा समझेगा। जब तक ये सच ना बोले खातिरदारी करते रहो इसकी। बता दो, मैं सब सच बताता हूँ। मैंने आपसे झूठ बोला था कि 2:40 पर जो मुझे कॉल आई थी वो दरअसल एक रॉन्ग नंबर था। मैं सुधीर के घर नेहा को मिलने गया था, लेकिन मैं जब वहां पहुंचा तो नेहा क्या हो गया तुम्हें? नेहा मुझसे बात करो, हम नौकरी मिलते ही शादी कर लेंगे। नेहा तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। साहब मैं डर गया था कि कहीं नेहा के मर्डर का इल्जाम मुझ पर ना आ जाए, क्योंकि सबको पता था कि मैं पहले भी नेहा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर चुका हूँ। इसके लिए मैंने फैसला किया कि मैं नेहा की लाश को ठिकाने लगा दूंगा। साहब मुझे सच में नहीं पता कि नेहा को किसने मारा है। मैं जब वहां पहुंचा तो वो पहले से मर चुकी थी। मैं तो उससे बहुत प्यार करता था साहब। ये देखिए साहब, ये अंगूठी भी मुझे नेहा नहीं दी थी। निखिल,
ये ना मोती की अंगूठी है, इसे हमेशा पहन के रखना। पंडित जी ने इसे खुद अभिमंत्रित किया है। तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा। नेहा, तुम्हें पता है ना, इन सब बकवास चीजों पर मेरे को बिल्कुल विश्वास नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम नाराज मत हो, लाओ मैं पहन लेता हूं। तुझे क्या लगता है तेरी इन लवी डवी बातों से हम तुझे बेगुनाह मान लेंगे? और वैसे भी तूने उसकी लाश को तो ठिकाने लगाया ही ना, वो भी तो क्राइम है। यहीं रहेगा तू। साहब मेरी बात तो सुनो साहब। सर नेहा की मौत के वक्त इस मनोहर यानी कि मानिया के फ़ोन की लोकेशन वर्तक नगर की थी। और सर इसके कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि ये नेहा से लगातार टच में था। सर 10 तारीख के बाद इसने नेहा को लगभग दिन में 3 से 4 बार कॉल किया है। और 15 तारीख जिस दिन हमें नेहा जी की बॉडी मिली, उस दिन भी इसने नेहा जी को कॉल किया था। और सर यही बात मुझे सबसे ज़्यादा खटकी। इसने कहा था कि 15 तारीख को ये हॉस्पिटल में था, अपने किसी रिश्तेदार का इलाज वगैरह कर रहा था। लेकिन जब मैंने इस बात को क्रॉस वेरीफाई किया तो पता चला कि हॉस्पिटल में नहीं था। सर 6 महीने पहले ये मनोहर उसी हॉस्पिटल में वार्ड बॉय का काम करता था और इसे बच्चा चुराने की कोशिश करने के जुर्म में निकाल दिया गया था। इसे रंगे हाथों पकड़ने वाला और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर नेहा ही थी। मतलब डॉक्टर नेहा को मारने का मोटिव इस मनोहर के पास था? हाँ सर। उठाओ इसे। नेहा ने तेरी चोरी पकड़ी थी, तुझे नौकरी से निकलवाया था और उसी का बदला लेने के लिए तूने उसे मार डाला। तेरे फोन की लोकेशन क्राइम सीन की है जहां नेहा का मर्डर हुआ और तूने खुद बोला है कि तू वहां मौजूद था। तो कबूल करता है या और मार खाएगा? मैंने झूठ कहा था कि निखिल ने नेहा का गला दबाया था, क्योंकि तेरे को मना किया था ना, नेहा को कॉल करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम नेहा को कॉल, तुझे आखिरी बार बता रहा हूँ, आइंदा अगर इसको कॉल किया ना तो मैं जिंदा गाड़ दूंगा तुम्हें। चल निकल इधर से। निखिल देख लूंगा तुम दोनों को, मैं देख लूंगा। जा जा चल, बहुत देखे तेरे जैसे, चल निकल। मतलब तूने ही नेहा को मारा है और सारा ब्लेम निखिल पे डाल दिया? नहीं सर, मैं क्यों मारूंगा नेहा को? मुझे तो उससे पैसे मिलते थे, उसके वजह से मेरी जॉब चली गई थी। तो मैंने उसको धमकाया कि मुझे 10,000 रुपये महीना दे करके, लेकिन वो भोली वाली लड़की 5,000 देने के लिए मांग गई। तो मैंने भी बोला ठीक है, 5,000 तो 5,000, अगर वो मुझे पैसे दे रही थी मैं उसे क्यों मारूंगा सर? तो नेहा को तू बार बार कॉल क्यों कर रहा था? क्योंकि सर वो निखिल की और मेरी मार पिटाई हो गई थी, तब से नेहा ने मुझे पैसे देना बंद कर दिया था सर। मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए मैं बार बार फ़ोन कर रहा था। इस बार मुझे बहाना नहीं, पैसे चाहिए। पहले तूने बहुत लेट किया, समझी ना? सॉरी, बस थोड़ा टाइम दीजिए, मैं कुछ अरेंज करती हूँ। देख, 1-2 दिन में पैसा नहीं दिया ना तो इस बार छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, समझी ना? फिर मैंने सोचा कि उसके पास जाके पैसे ले लेते, तो इसलिए मैं वहाँ पे गया जहाँ पे अक्सर निखिल को मिला करती थी। फिर मैंने देखा सर वो नेहा पहले से मर चुकी थी। फिर मैंने निखिल को वहाँ आते हुए देखा और उसकी लाश को ठिकाने लगाने की तैयारी करते हुए देखा। तो भी मेरे दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना नेहा के मौत का इल्जाम निखिल पे डाला जाए। हो सकता है नेहा को तूने मारा हो और तुझे पता था कि निखिल नेहा से मिलने आने वाला है, तो तू वहां छुप कर बैठ गया कि देखे निखिल वहां आकर क्या करता है। और जब तूने देखा कि निखिल ने नेहा की लाश को ठिकाने लगा दिया तो शान से चलकर पुलिस स्टेशन आ गया कि निखिल ने नेहा को मार दिया है, जबकि तेरे पास बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिव था मारने का। इसे यहीं रखो और अच्छे से ठुकाई करो इसकी। नहीं सर, बात सुने ना सर। शिरके, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस निखिल ने नेहा को मारा ही ना हो? तो क्या फिर इस मनोहर ने मारा या कोई और है इसके पीछे? पुलिस की जांच में संदेह की सुई निखिल और मान्या के नाम पर जाकर ठहर गई, लेकिन उनके खिलाफ सबूत हासिल करने में पुलिस के हाथ अभी भी खाली थे। पुलिस को नेहा के बैंक स्टेटमेंट से पता चला कि नेहा मान्या को हर महीने 5,000 रुपए दे रही थी और वो अपने माँ बाप को भी खर्चे के लिए हर महीने पैसे ट्रांसफर करती आई थी। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि नेक दिल और मददगार नेहा अनीता देशमुख नाम की महिला को पिछले 3 साल से पैसे भेजकर मदद करती आ रही थी। कौन थी ये अनीता? क्या ये नेहा की कोई लेस्बियन पार्टनर थी? लेकिन पुलिस ने जब इस मामले में आगे छानबीन की तो एक चौंकाने वाला सच सामने आ गया। सर, मेरा नाम अनीता देशमुख है और मैं नेहा की एडॉप्टेड बड़ी बहन हूँ। लेकिन नेहा के पेरेंट्स ने तो कहा था कि उनकी एक ही बेटी है।
सर वो सही कह रहे हैं। शादी के कई साल बाद जब माधुरी आई कंसीव नहीं कर पाई तो उन्होंने अपने दूर के रिश्तेदार से मुझे अडॉप्ट किया। फिर उसके 3 साल के बाद नेहा पैदा हुई और जब उन्हें अपना बच्चा मिल गया तो उनका रवैया मेरे लिए बदल गया। मुझे अडॉप्ट करने का उन्हें अफसोस होने लगा। अनचाहे बच्चे पर माँ बाप की बेरुखी का क्या असर होता है, ये बात कोई मुझसे पूछे। और इसी के चलते कॉलेज के दिनों में मुझे कब ड्रग्स की लत लग गई मुझे पता ही नहीं चला। सर आए दिन हमारे घर में झगड़े होते थे। वो लोग जितना मुझ पे चिल्लाते थे मैं उतना बेबाक होती गई। सर मुझे लीगली अडॉप्ट किया था पर मुझे हर एक चीज़ से बेदखल कर दिया। फिर 3 साल पहले मैंने डिसाइड किया कि मैं वो घर छोड़ के अपनी नई शुरुआत करूंगी। ये डॉक्टर नेहा तुम्हें पैसे क्यों देती थी? सर ड्रग्स खरीदने के लिए। प्रिया और नेहा ने जब रेंट पे घर लिया तब मैं वहाँ रहने गई थी। घर वालों की बेरुखी के बावजूद नेहा ने मुझे हमेशा एक बहन का प्यार दिया। लेकिन सर उसकी वो रूममेट प्रिया, सर वो 1 नंबर की कमीनी है। लेकिन सर उसकी वो रूममेट प्रिया, सर वो 1 नंबर की कमीनी है। उसने ऐसा क्या किया? सर वो स्ट्रेट नहीं है। मतलब? सर वो लेस्बियन है। सर जब मैं ड्रग्स के नशे में थी तो उसने मेरी बेहोशी का फायदा उठाया। She raped me. तुमने इस बारे में नेहा को नहीं बताया? नहीं सर, क्योंकि कोई मुझ पे विश्वास नहीं करता। फिर मैं नागपुर चली गई और हमारी इस बारे में कभी कोई बात नहीं हुई। सर ये प्रिया कह रही है कि नेहा ने उसका रेप किया और अनीता कह रही है कि प्रिया ने उसका रेप किया। सर समझ नहीं आ रहा है कि कौन सच कह रहा है। अब जाहिर सी बात है कि दोनों में से एक तो झूठ बोल ही रहा है। लेकिन कौन? अब ये पक्का है कि अनीता और उसके घर वाले झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि अनीता ने कहा था कि वो 3 साल से अपने घर गई ही नहीं है, मतलब अपने पेरेंट्स से नहीं मिली है। लेकिन उसके पड़ोसियों ने कहा है कि वो अभी 3 हफ्ते पहले मिलने आई थी। तो ये लोग छुपा क्या रहे हैं? हाँ सर, अनीता के बारे में हमने आपसे झूठ कहा था। उसने हमें इतना दुख दिया था कि उसके ऊपर विश्वास करना बहुत मुश्किल था सर। उसे लगता था कि हम नेहा को ज़्यादा प्यार करते, उसे नहीं। एक्चुअली नेहा को अस्थमा की प्रॉब्लम थी, इसलिए थोड़ा ज़्यादा केयर करते थे उसके। लेकिन उसने वो गलत ढंग से ले लिया। बहुत समझाया अनीता को, पर कभी नहीं मानी। वो खुद को अनवांटेड चाइल्ड समझती थी सब। अनीता ऐसा नहीं है बेटा, हम नेहा जितना ही प्यार करते, तुमसे विश्वास करो। पता है मुझे कौन कितना प्यार करता है मुझसे, और ये घड़ियाली आंसू रोने की जरूरत नहीं मेरे सामने। अनीता बताओ तो सही, तुम चाहती क्या हो हमसे? मुझे ना ये रोज की चिक चिक नहीं सुननी है, यहाँ रहना ही नहीं है। मैं जा रही हूँ यहाँ से। अनीता, 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 रुक जा बेटा, रुक जा। अनीता मेरी बात तो, अनीता सुन तो। अनीता 3 साल से हमसे दूर रही, लेकिन वो नेहा के टच में थी। हाल ही में उसे होश आया कि वो नशे में अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रही है। नेहा से पता लगा कि अनीता ड्रग्स छोड़ना चाह रही है, इसीलिए 3 हफ्ते पहले ही हमसे मिलने आई थी वो। हेलो, अच्छा ठीक है सर। फॉरेंसिक के हिसाब से कांच के टुकड़े पे जो ब्लड मिला था वो नेहा का नहीं है, और वैसे भी नेहा की बॉडी पे कोई ब्लीडिंग स्पॉट नहीं है। तो इसका एक ही मतलब होता है कि वो ब्लड कातिल का हो सकता है। एक काम करो, ये निखिल और मनोहर, इन दोनों के ब्लड सैंपल लो और फॉरेंसिक में भेजो। और वो प्रिया, उससे भी दोबारा बात करते हैं। जी सर, बताइए आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी आपकी मदद करने की। तो जरा कोशिश करके ये बताओ कि नेहा और उसकी बहन अनीता के अलावा और कितनी लड़कियों के साथ रेप किया तुमने? क्या बात कर रहे हैं सर, आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं? सीधे सीधे सच्चाई बताओगी स्वाति? सच्चाई बताएगी तो जल्दी बताएगी या तुझे ले जाओ पुलिस स्टेशन? बता, जल्दी बता। बता रही हूँ मैं।
सर ये सच है कि मैं लेस्बियन हूँ, लेकिन मैंने ये बात किसी को बताई नहीं है। उस दिन अनीता ने ड्रग्स ले लिए थे और वो अनकॉन्शियस थी। मैंने उसे देखा और मैं खुद को रोक नहीं पाई सर। और जहाँ तक नेहा की बात है, जब से हम दोनों ने साथ में रहना शुरू किया था, मेरा उसके लिए अट्रैक्शन बढ़ता ही जा रहा था। मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी सर। फिर मुझे आइडिया आया, मैंने उसके छाछ में स्लीपिंग पिल्स मिलाना शुरू कर दी, जिससे कि मुझे मौका मिल गया। तो फिर नेहा ने तुम्हारा रेप किया था, ये झूठी कहानी तुमने क्यों बनाई? सर कहानी सच्ची थी, बस मैंने उलट दी थी। एक दिन नेहा छाछ पीना भूल गई और मैंने भी ध्यान नहीं दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे छूने की? नेहा मेरी बात सुन। निकलो मेरे कमरे से। एक सेकंड, निकलो मेरे कमरे से बाहर। चिल्ला चिल्ला के सबको बता दूंगी। जाओ जाओ। नेहा ने मुझे खुद से दूर रहने की वार्निंग दी थी, पर मुझसे नहीं हो पाया सर। फिर नेहा ने मेरी शिकायत कर दी अजय से। अजय ने मुझसे झगड़ा किया तो मैंने सारा ब्लेम नेहा पे डाल दिया कि वो लेस्बियन है, उसने मेरा रेप करने की कोशिश की। सर मैंने आपको वही कहानी सुनाई जो मैंने अजय को सुनाई थी। सॉरी सर, एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ मतलब नेहा ने प्रिया के ऊपर रेप अटेम्प्ट किया था, ये बात मैं बताना ही भूल गया। जब मुझे ये बात पता चली थी, जब प्रिया ने मुझे बताया था, तब मैं बहुत परेशान था सर। मैंने बोला भी था उसे, या तो तू अपना घर चेंज कर ले या फिर उस नेहा को घर से निकाल देना। फिर सर वो मानी नहीं। फिर सर सब कुछ नॉर्मल हो गया। फिर सर मैं भी ये बात भूल ही गया। ठीक है जाओ। सर साफ साफ दिख रहा है कि झूठ बोल रहा है। आपने इसे जाने क्यों दिया सर? क्योंकि मैं भी अच्छी तरह से जानता हूं कि ये झूठ बोल रहा है। एक आदमी जिसकी गर्लफ्रेंड पर रेप अटेम्प्ट हुआ हो, कैसे भूल सकता है वो, भले ही वो लड़की ने क्यों ना किया। स्वाति, इस अजय के 15 मार्च के CDR और मोबाइल लोकेशन निकालो। सर सर क्राइम सीन पे जो कांच के टुकड़े मिले थे और उनके ऊपर जो ब्लड मिला था, फॉरेंसिक के हिसाब से ना तो वो निखिल से मैच करता है और ना ही मनोहर से। मतलब सर कंफर्म है कि नेहा का कातिल कोई और ही है। सर एक इम्पॉर्टेंट लीड मिली है। 15 मार्च को नेहा के मर्डर के वक्त अजय की फोन टावर की लोकेशन पहले प्रिया के घर की थी, उसके बाद सुधीर के घर की। इस अजय का ब्लड सैंपल लो, फॉरेंसिक में भेजो और कांच पर मिले ब्लड से जरा मैच कराओ। ठीक है सर। सर क्या कर रहे हो? चल। अरे सर क्या कर रहे हैं लोग? बताते हैं क्या कर। देखो, यह है तुम्हारा कच्चा चिट्ठा 15 मार्च का। इसमें तुम्हारे CDR और मोबाइल लोकेशन है, जो कि डॉक्टर नेहा के मर्डर के स्पॉट के आसपास की दिखाई दे रही हैं। और साथ ही साथ जहां डॉक्टर नेहा का मर्डर हुआ, यानी सुधीर का घर, वहां जो कांच का टुकड़ा मिला था और उस पर जो ब्लड था, वो तुम्हारे ब्लड से मैच हुआ है। इसमें रिपोर्ट है हमारे पास। अब तू बताएगा या उगलवाऊं? बताता हूँ सर। तो प्रिया से मैं शादी करना चाह रहा था सर। कई महीनों से मैं उसे बोल रहा था कि शादी कर लेते, पर सर वो शादी की बात को टाल रही थी सर। नेहा ने उसके ऊपर रेप अटेम्प्ट किया था सर, लेकिन मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि उससे दूर जाने के बजाय वो उसी की तरफ खींची चली जा रही थी। क्या शादी की रट लगा रखी है? जब मेरा माइंड सेट हो जाएगा तो कर लूंगी शादी। प्रिया, मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। बताओ, मुझे शादी करोगी या नहीं? तुम इंतजार कर सकते हो तो करो, नहीं तो भाड़ में जाओ। कमी नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब तुम्हारा इंटरेस्ट उसमें बढ़ रहा है? क्या कह रहे हो तुम? किसमें? नेहा। तब मैंने उसे पूछा सर, नेहा के साथ तुम्हारा क्या चक्कर है? तब तो उसने मना कर दिया सर, पर मुझे भरोसा नहीं था। मुझे सबूत चाहिए था और वो मुझे 15 मार्च को मिल गया सर। नेहा प्लीज प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। मैंने कितनी बार बोला है तुम्हें कि मैं लेस्बियन नहीं हूँ।
तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से अजय भी मुझ पे डाउट करता है। प्लीज मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो, प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज। सर, उस दिन अजय मुझसे घर मिलने के लिए आने वाला था। मेरे पास बहुत अच्छा मौका था अजय के सामने नेहा को लेस्बियन साबित करने का। नेहा वॉशरूम में गई थी। जैसे अजय अंदर आया, मैंने दरवाजे के पास खड़े होकर ड्रामा करना शुरू कर दिया। मैंने ऐसे दिखाया जैसे कि अजय को ऐसा लगे कि मेरा और नेहा का वाकई में झगड़ा हो रहा है। तो अपने झूठ को सच साबित करने के लिए तुमने ये सब ड्रामा किया है? कभी नहीं, मैंने क्या बिगाड़ा था तेरा? कभी नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो। बहुत हो गया तेरा नाटक, सच्चाई बता। प्यार में लोग अंधे होते हैं, ये मैंने सुना है। कर्ज देख भी लिया सर। सर, इसके नाटक पे मैंने भरोसा कर लिया था सर। जब मुझे लगा कि नेहा ही वो लड़की है जिसकी वजह से मेरी और इसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है, तो फिर मैंने उसका पीछा किया सर। वो उस वर्तक नगर के घर पे चली गई जहां पे वो और निखिल मिलते थे। उसे दरवाजा खुला ही छोड़ा था। मैं अंदर चला गया। लो पानी पियो। तुम यहाँ ये जो मर्डर का ब्लेम है वो उस पे चला जाएगा। मासूम डॉक्टर नेहा को मारते वक्त तूने एक बार भी नहीं सोचा कि अपने झूठे प्यार के लिए तू अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है? लेके जाओ इन दोनों को। चल। आखिर में नेहा को उस वजह से जान गंवानी पड़ी जिसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, बल्कि जिस प्रिया ने उसके साथ लगातार यौनाचार किया, उसने भी आखिर में अपने गुनाहों का ठिकरा नेहा पर ही फोड़ दिया। हम अपनी जिंदगी में जिन्हें भी जगह देते हैं, उनसे बस यही उम्मीद रखते हैं कि वो हमारे लिए अच्छा ना करें तो कम से कम कुछ बुरा भी ना करें। इसलिए रिश्ते चुनने में नेहा की तरह लापरवाही हरगिज ना करें। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क जस्टिस रीलोडेड में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आप जानते हैं हम सब एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कृपया मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क।